अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम सीखेंगे रा और ज़ा कैसे लिखते हैं। यहाँ पे हम रा की बात करेंगे। इसमें 3 स्ट्रोक्स होते हैं। पहला स्ट्रोक ऊपर से नीचे की तरफ आता है, लेकिन टिल्टेड वे में, जो एक नुक्ता राइट साइड की तरफ जाता है। इस स्ट्रोक की लेंथ होती है 2 नुक्तास। जहाँ पे हम दूसरा नुक्ता देते हैं वहाँ से हम नीचे की तरफ भी उसके बाद 5 नुक्ते और देते हैं, ताकि हमको पता चले कि हमें कितना बड़ा स्ट्रोक दूसरा वाला स्ट्रोक लेना है। आप देख सकते हैं मैं नुक्ते डाल रहा हूँ, ताकि मैं 6 नुक्ते डाल दूँ, उसके बाद मैं दूसरा स्ट्रोक शुरू करूँ। अब मैं तीसरा स्ट्रोक पहले ही डाल रहा हूँ हीलिया, जो मैं पहले स्ट्रोक के टॉप पे डाल रहा हूँ। मैं अपनी कलम की टिप से हीलिया को बना रहा हूँ। ये चीज़ भी बताना ज़रूरी है कि जब आप स्ट्रोक डाल रहे हैं कहीं कहीं पे इंक कम पड़ जाती है, तो वहाँ ठीक करने की ज़रूरत पड़ती है, और वो चीज़ कैलीग्राफी में ज़रूरी है। आप बोलेंगे कि आपको कुछ लिखना है तो एक ही स्ट्रोक में लिखना है, नहीं, आप उसको फिर अपनी कलम की टिप से ठीक कर सकते हैं। अब हम दूसरा स्ट्रोक डाल रहे हैं, जो कि 3 नुक्ते तक सीधे जाएगा। 3 नुक्ते के बाद मेरे रिस्ट मूवमेंट से वो थिन 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 होके जाके लास्ट पे जाएगा, थिन होते हुए लास्ट पे जाएगा। फिर उस चीज़ को आप कलम की टिप से फिल कर सकते हैं, उस वाले पार्ट को, जो कि मेरा यहाँ 3 नुक्ते से कम ही हुआ, बट 3 नुक्ते तक स्ट्रोक ठीक जाएगा। उसके बाद थिन आउट करना है विद रिस्ट मूवमेंट। रा का जो दूसरा स्ट्रोक है जो नीचे की तरफ जाता है, वो स्लोप होता है नियरली 2 नुक्ते का। ऊपर से नीचे की तरफ जब आता है तो 2 नुक्ते का स्लोप रखता है। रा का जो अंदर वाला साइड होता है दूसरे स्ट्रोक का, वो थोड़ा सा गोल होता है। अब देख सकते हैं जहाँ पे मैं हाफ नुक्ता डाल रहा हूँ सर्कुलर शेप में, वहाँ पे रा का जो ऊपर वाला साइड है, नुक्तों वाला साइड, वो थोड़ा सा गोल होता है। ये वाला रा जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, इसको हम बोलते हैं रा अल मुरसल। दूसरा रा अल मजमू है। तीसरा रा अल रहमानिया है। तो देखिए अभी हम हीलिया बना रहे हैं। पहला स्ट्रोक हमने बनाया जो 2 नुक्ते लॉन्ग है। तीसरा स्ट्रोक जो मैं दूसरे नंबर पे ही दे रहा हूँ वो हीलिया है, वो भी आप देख रहे हैं। अब तीसरा स्ट्रोक जो राइट से लेफ़्ट की तरफ आता है, एंगुलर मूवमेंट पे आता है 3 नुक्ते तक। 3 नुक्ते के बाद रिस्ट पूरा टिल्ट हो जाता है विद प्रोग्रेशन, तो उसके बाद ये थिन आउट होता है 3 नुक्तों के बाद। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे भी आपको दिखा रहा हूँ कि जो वाला स्ट्रोक, ये वाला स्ट्रोक अंदर से थोड़ा गोल होता है, तो इसलिए मैंने हाफ नुक्ते की मेजरमेंट्स भी दी ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे मैं नंबरिंग कर रहा हूँ। अब पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक और तीसरा स्ट्रोक। ये आप तक डिपेंड है कि आप दूसरा स्ट्रोक कौन सा वाला ले रहे हैं। मेजरमेंट्स के साथ प्रैक्टिस करना आपके स्ट्रोक्स को बहुत परफेक्ट बनाता है, आपकी कैलीग्राफी को बहुत निखारता है। लेकिन आप प्रैक्टिस सीधे भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप मेजरमेंट्स के साथ प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, बट आप प्रैक्टिस वैसे भी कर सकते हैं। बट मेजरमेंट से आपको बहुत सारी हेल्प मिलती है प्रैक्टिस करने में। मज़ीद ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। खुदा हाफिज़।